नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के ज्ञान केंद्र पर। तो साथियों, हाजिर है हम एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में। और आज का वीडियो है BSTC 2022 आंसर की शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता के 50 सवालों की आंसर की पूरी सेपरेट आपको बताई जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहना है। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। इसके बाद जो हमारी आंसर की आएगी वो आपकी हिंदी की आने वाली है, यानी 1 से 50 तक हिंदी के जो 30 क्वेश्चन थे वो पूरे के पूरे आपको करवाए जाएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए देखते हैं शिक्षण अभिक्षमता की आंसर की। तो सबसे पहला प्रश्न था, यदि आप शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। तो उसका राइट आंसर था प्राथमिक स्तर पे सुधार करना चाहिए। इसका सही आंसर था प्राथमिक स्तर पे सुधार होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, सृजनात्मकता की तकनीक है। सृजनात्मकता की तकनीक है वो इनमें से सभी इसका राइट आंसर है, यानी सृजनात्मकता की तकनीक कौन कौन सी है। तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन आपके राइट था। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी गृह कार्य करके नहीं आता, ये इसका क्या कारण है। इसका आप कारण जानोगे तभी है क्या है शिक्षण अभिक्षमता में। ये प्रश्न आपका सही होगा। उसका उत्तर आपको लिखना था कि उसका कारण जानना होगा। अगला प्रश्न है आपका, मूल्यांकन की उपयुक्त परिभाषा। तो मूल्यांकन की उपयुक्त परिभाषा ऊपर वाली 3 परिभाषाएं दी गई थी और चौथा था इनमें से सभी। तो उसका राइट आंसर इनमें से सभी था। विद्यार्थियों में संवेगात्मक समायोजन हेतु क्या करना है। तो इनमें से सभी इसका भी राइट आंसर था। बिल्कुल ये आपके 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं। अगर इनसे आपने ये नहीं किए तो फिर आपको कम नंबर मिलेंगे। शिक्षण का सत्तावादी स्तर किस पर केंद्रित होना चाहिए। तो वो शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषता नहीं है, तो नीरस है वो शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषता नहीं है, यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषता नहीं है पूछा गया तो इसमें आपको नीरस करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ योजना मदद करती है ए और बी दोनों की। किसकी? ए और बी दोनों की पाठ योजना है वो मदद करती है, यानी इसमें ए और बी दोनों राइट थे। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करें। तो गहन अध्ययन द्वारा आप विद्यालय में विद्यार्थियों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। इसके बाद है, आईसीटी में अध्यापक की क्या भूमिका है। तो आईसीटी में अध्यापक की भूमिका समन्वयक की होती है। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग इनमें से सभी, यानी ऊपर वाले तीनों सही थे और इनमें से सभी चौथा आपका इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक सीख रहा है इसका निर्धारण कैसे करेंगे। तो उनसे प्रश्नोत्तर करेंगे और प्रश्नोत्तर सुनेंगे तभी पता चलेगा कि बालक सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक क्या है। तो सामाजिक परिपक्वता होनी चाहिए, समाज से वो जुड़ा हुआ बंदा होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में अनेक विधियों का प्रयोग क्यों करना चाहिए। क्योंकि एक सामान्य विधि से बालक सीख नहीं सकता है, यानी इसलिए आपको अलग अलग विधियों का प्रयोग करना होगा। अच्छा शिक्षक वो है जो पढ़ाया विद्यार्थी समझ जाए, वही अच्छा शिक्षक है। यानी मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो अच्छा शिक्षक माना जाएगा। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान देकर किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान देकर। सृजनात्मकता सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सृजनात्मकता सबसे उपयुक्त किस में रहती है। तो नवीनता में रहती है। इसका सही आंसर आपका नवीनता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली सीसीई में ग्रेडिंग प्रणाली क्यों लागू की गई। क्योंकि विद्यार्थियों के औपचारिक एवं कार्यालय अभिलेख के लिए। मात्र भाषा सीखने का प्रभावी माध्यम क्या है। तो बातचीत करना, यानी संप्रेषण करना भाषा सीखने का प्रभावी माध्यम हो जाएगा। ये सतत वाला मैंने बता ही दिया आपको। विद्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना क्यों की जाती है। क्योंकि बच्चे खाली समय का उपयोग कर सके। पहला, दूसरा, तीसरा इस प्रकार से ऑप्शन थे और इनमें से सभी है वो आपका राइट हो जाएगा। शिक्षण कौशल है वो भी इनमें से सही है। LSRW जो आपका शिक्षण कौशल होता है वो अच्छे से आपको पता है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक विद्यार्थी में कौन सा गुण होना चाहिए। तो शिक्षक विद्यार्थी में सबसे ज़्यादा गुण है वो जिज्ञासा का होना चाहिए। पाठ्यचर्या है वो कैसी होनी चाहिए। बाल केंद्रित होनी चाहिए। ये इस प्रकार से प्रश्न आपके पूरे के पूरे मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। संप्रेषण का कौन सा प्रकार तीव्रतम है। तो सांकेतिक है, यानी कहीं अगर बत्ती जल रही है तो आप उसको सबसे पहले देख के उसकी अनुपालना करोगे। नेतृत्व गुणों का विकास बालकों में व्यक्तित्व विकास के लिए किया जाता है, न कि नेता बनने के लिए। आगे बढ़ते हैं,
सीखने का मुख्य तत्व क्या है, तो इनमें से सभी है, यानी इच्छा, प्रेरणा, जिज्ञासा, ये सभी सीखने के मुख्य तत्व है। इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ये जिन्होंने भी किया है उनको 3 नंबर मिला है। प्रभावी संप्रेषण संभव है विस्तृत ज्ञान से, प्रभावी संप्रेषण है वो विस्तृत ज्ञान से संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन को मापने की विधि गुणात्मक और परिमाणात्मक, इसमें से दोनों सही थे। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये एक परिभाषा पूछी गई थी, ये मनोविज्ञान की परिभाषा है, आपके लेवल से बढ़कर पूछी गई है। इस व को याद किया जाता है। रीट वालों के लिए ये ईजी है क्योंकि मैं खुद रीट की तैयारी कर रहा हूँ। सीखना विकास की प्रक्रिया है तो वो वुडवर्थ ने कहा था, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि सरल परिभाषा है लेकिन रीट के लेवल की है। शिक्षा में अवरोधन, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही क्लास में रहना शिक्षा में अवरोधन कहलाता है, यानी बार बार फेल हो जाना। गृह कार्य देने का लाभ क्या है, स्व अध्ययन की आदत विकसित होती है, यानी खुद के अध्ययन करने की आदत विकसित होती है। अधिगम क्षमता प्रभावित नहीं करती है, तो आनुवंशिकता है वो अधिगम क्षमता प्रभावित नहीं करती है, जबकि वातावरण वगैरह है वो अधिगम क्षमता को प्रभावित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता। शायद इतने ही प्रश्न थे, बिल्कुल पूरे हो गए हैं। पूरे 50 प्रश्न आपको करवा दिए गए हैं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन कोई रह गया तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि वो क्वेश्चन ही हमको मिला नहीं है। तो अगले आंसर की देखने के लिए जुड़े रहिए आर के ज्ञान केंद्र से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।